क्लास 10th विषय अर्थशास्त्र पाठ नंबर 3 मुद्रा और साख से टॉपिक है अभ्यास के प्रश्न का उत्तर। और ये प्रश्न है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है। ध्यान देंगे कि ये जो प्रश्न है वर्ष 2009 और 2010 में जैक बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न का उत्तर। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके निम्न कारणों को समझने से पहले औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। औपचारिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जैसे बैंक से या स्वयं सहायता समूहों द्वारा लोन लेते हैं, और अनौपचारिक स्रोत में साहूकार, व्यापारी, मित्र के जरिए जो हम लोन लेते हैं उसे अनौपचारिक स्रोत कहते हैं। औपचारिक स्रोत सरकार के नियंत्रण में होता है, जबकि अनौपचारिक जो स्रोत है वो किसी के नियंत्रण में नहीं होता। इसीलिए अनौपचारिक स्रोत में जो ब्याज दर है या जोखिम का जो खतरा वो ज़्यादा होता है, जबकि औपचारिक स्रोत जो कि सरकार के नियंत्रण में होता है, इसलिए कर्ज लेने वाले के लिए औपचारिक स्रोत बढ़िया एक स्रोत है। तो आइए देखते हैं विस्तार से। पहला पॉइंट है ब्याज दर नियंत्रण करने के लिए जो औपचारिक स्रोत हैं, ऋण के औपचारिक स्रोत जैसे बैंक, सहकारी बैंक आदि में ब्याज दर अनौपचारिक स्रोत की तुलना में कम रहता है। दूसरा जो कारण है वह है शर्त मुक्त ऋण। ऊंची ब्याज दर के अतिरिक्त अनौपचारिक क्षेत्र जैसे साहूकार, मित्र, व्यापारी, ये सब ऋण के बदले कई तरह की शर्तें रखते हैं, जैसे वह किसानों को कम दरों पर फसल बेचने का भी वायदा करवाते हैं, जबकि औपचारिक क्षेत्र में ऋण की शर्त इतनी कठोर नहीं होती। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह निरीक्षणता, अर्थात उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह ऋणों के औपचारिक स्रोतों के कामकाज, ब्याज की दरें इत्यादि का निरीक्षण करते हैं। इसके विपरीत अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसी कोई संगठन नहीं है जो साहूकार, मित्र आदि जो सूद लगाते हैं उस पर वो नज़र रख सके। चौथा महत्वपूर्ण कारण है वह है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ऋण, अर्थात जो औपचारिक स्रोत है वह ग्रामीण क्षेत्र के विकास का भी वो ख्याल रखती है। ऋण के औपचारिक स्रोत जैसे बैंक, सहकारी बैंक इत्यादि का एक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना भी होता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण दरों में भी कटौती करते हैं, अर्थात जो ऋण का जो दर है, ब्याज दर है, उसमें भी वो कमी कर सकती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है। यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए इस प्रश्न का उत्तर आपने जाना। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। यदि आप इसी तरह की और भी प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं या पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर आइए, गूगल पर टाइप कीजिए www.gyantarang.com और ढेरों जानकारी पाइए, जैक बोर्ड, जीके, खोरठा इत्यादि। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। साथ ही दाएं तरफ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें इसकी सूचना सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।